सभी को जय मसीह की। हमारा यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को इस आराधना में स्वागत हो। हमारे बीच में आज बबलू आए हैं वचन को बांटने के लिए। मैं समय को अभी बबलू को देना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो सुंदर समय परमेश्वर ने दिए हैं। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज का दिन, आज का समय आपने दिए प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज जो कुछ भी होने जा रहा है पिता परमेश्वर, प्रार्थना प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और प्रभु हमें भी सहायता मदद करिए प्रभु, आपकी बातों को बोलने में पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, विनती करते हैं प्रभु, आमीन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को अपने जीवन में विश्वास और धीरज की जरूरत है। हमारा विश्वास अटूट और मजबूत होना चाहिए, और अंत तक हमें क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आते हैं और आने के बाद में प्रभु को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, ये सब करते हैं, और उन्हें ये सब चीज बहुत ही अच्छा लगता है। और आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां, ये सब चीज क्या होता है? रहता है। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में परीक्षा आता है, तैसे ही वो लोग क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और वैसे ही वो लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, और फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब उनके जीवन में अगर कोई बीमारी आता है, तो बीमारी के कारण वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पूरा नहीं हुआ, तो वो लोग अपने विश्वास से तोड़ देते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में क्या उसको बोलते हैं, उनके जीवन में अगर सताव आता है, तो सताव के कारण भी वो लोग क्या करते हैं? कि प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं प्रियो कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम सभी के जीवन में ये होना ही है। क्योंकि यीशु मसीह भी अपने जीवन में दुख उठाए, यीशु मसीह के चेला भी अपने जीवन में दुख उठाए। तो हमारे भी जीवन में क्या होगा? दुख उठाना ही होगा, समस्या होगा ही होगा, सताव आएगा ही, परीक्षा आएगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने विश्वास को तोड़ देते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो यही तो शैतान चाहता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस 5:8 पढ़िएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, तो शैतान इसी खोज में रहता है कि कब किसको हम क्या करें, विश्वास से भटका दें, कब किसको हम क्या करें, पाप में गिरा दें, कब हम क्या करें, किसी को विश्वास को तोड़ें। तो शैतान ये खोजते रहता है कि कौन विश्वास किया है, किसको भटकाना है, किसको गिराना है पाप में। तो ये खोज में रहता है। तो इसीलिए प्रियो, हम लोग क्या होते हैं? शैतान की चालों को नहीं समझते हैं, और अपने जीवन में क्या होते हैं? भटक जाते हैं। और जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियां, समस्या, तनाव, ये सब चीज जब आते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं? अपने जीवन में प्रभु से भटक जाते हैं। और अपने जीवन में जब देखते हैं कि जब सताव आता है समाज के कारण या लोगों के कारण, कि तुम प्रभु को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तो हम लोग क्या होते हैं? डर जाते हैं। और डरने के कारण क्या होता है कि हम लोग अपना विश्वास को तोड़ देते हैं। आज बहुत से ऐसे देखते हैं सोशल मीडिया में कि बहुत से सेवक लोग को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं? डर के मारे जो है, अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, और तोड़ कर क्या होते हैं? प्रभु से दूर हो जाते हैं। अपने जीवन में वो डर जाते हैं, और डरने के कारण क्या होते हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं। तो हमें अपने जीवन में डरना नहीं चाहिए, और हमें क्या होना चाहिए? कि मजबूती अपना रखना चाहिए, और अपना विश्वास मजबूत होना चाहिए। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे,
निकालेंगे प्रकाशित बाग 2 उसका 10। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनमें उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो प्रिय, यहाँ पे देखिए, हमें अपने जीवन में प्राण देने तक क्या होना चाहिए, विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। और हमारे जीवन में ये समस्या आना ही है। बाइबल बताता है कि जब कभी हम लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो ये प्रभु को ग्रहण करने के कारण बहुत से लोग हैं जो हमें निंदा करेंगे, समाज से निकाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो ये सब समस्या और दुख प्रॉब्लम क्या होते हैं, आएंगे ही। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और हमें अंत तक क्या होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, विश्वास को तोड़ देते हैं, और तोड़ देने के बाद वो क्या करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 पद हम और उसका 40 हम लोग जब देखते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है 11 का 40 में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो इसीलिए प्रियो, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, कि ताकि हम लोग परमेश्वर की महिमा को देख सकें। लेकिन बहुत सी लोग क्या करते हैं, आधे रास्ते में ही अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आयुब के जीवन में, जब देखते हैं कि आयुब के जीवन में भी एक समस्या आया था, एक प्रॉब्लम आया था। वो क्या किया था अपने जीवन में, बेटी मर गया, बेटा मर गया, पत्नी छोड़ के चला गया, सारा संपत्ति चला गया। लेकिन आयुब क्या किया था, अंत तक क्या किया था, धीरज रखा था, और परमेश्वर पर विश्वास रखा था, और परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। ये तो आयुब है। और एक और व्यक्ति है जिसको हम लोग उसके विषय में जानेंगे, उनके जीवन से भी सीखेंगे, जिनका नाम है बिलियन हंटर। बिलियन हंटर का जन्म जो हुआ था, वो लगभग 1536 में हुआ था। और वो इंग्लैंड में क्या किए, पले बढ़े, और वो क्या किए, वहीं पे सियाना हुए। उस समय एक रानी था जो कैथोलिक धर्म के पूरा चाहती थी कि वो कैथोलिक धर्म सब लोग अपनाएं। लेकिन बिलियन हंटर जो है इस चीज को नहीं मानते थे, और चाहते थे कि ये जो भी गलत शिक्षा है या फिर गलत चीज कर रहा है, उसी से लोग निकले। तो ये ऐसा चाहते थे, बहुत से लोगों को बोलते भी है। लेकिन उन दिनों में जो रानी थी, तो ये ऐलान की कि जो कोई भी कैथोलिक रोमन कैथोलिक के विषय में बोलेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, सजा मिलेगा। तो जो कोई भी उसके विरुद्ध में जो बोलते थे, तो उसे क्या करते थे, और भी ज्यादा सताया जाता था, और मारा जाता था, घोर अपराध किया जाता था। तो फिर भी रोमन कैथोलिक के पास भी ये आया कि आप भी क्या करो, उस चीज को मानो। लेकिन रोमन कैथोलिक बिलियन हंटर के पास भी आया, तो बिलियन हंटर भी क्या किए, उस चीज को नहीं माने, उसका रोमन कैथोलिक जो है उस चीज को नहीं स्वीकारे। फिर भी ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विश्वास को क्या किया, बनाए रखा। लेकिन जब इस बात को रानी को पता चलता है, तो विलियम हंटर को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद में उन्हें क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सजा देते हैं। और जब हम लोग देखते हैं, तो वो लास्ट में उन्हें क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो वो क्या किया, अपने जीवन में मरते मरते तक अपने विश्वास से कभी भी नहीं पीछे हटे, और ना ही सच्चाई से कभी पीछे हटे। तो इनके जीवन से हम लोग यही देख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास से नहीं हटना चाहिए। मरने के दम तक हमें क्या होना चाहिए, अपने जीवन में विश्वास होना चाहिए। और अंत तक हमें क्या होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 पद में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें लिखा है,
परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसीलिए प्रियो, हमारे जीवन में बिलियन हंटर की तरह होना चाहिए, आयुब की तरह होना चाहिए कि चाहे कुछ भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कतें है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ऐसे सताव, ऐसे तनाव हमारे जीवन में अक्सर आते रहते हैं, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, अपने विश्वास में मजबूती होना चाहिए। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आंधी और तूफान आए तो हमारा घर टूट जाए। हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी सताव क्यों ना हो, चाहे हम मरने की स्थिति में भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और अंत तक क्या करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आशीष किए होंगे। ये समय अवसर को देना चाहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम सब लोग आखिर प्रार्थना करेंगे। मेरे बीच में कोई एक आखिर प्रार्थना कीजिएगा, इस आरत नहीं समाप्त करेंगे। हे सुशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु हम लोग को आशीष पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इससे आज के दिनों के लिए प्रभु जो भी हम लोग कार्य करें प्रभु, सब आपके महिमा के लिए होने पाए प्रभु। हम लोग के जीवन में प्रभु आप के कार्य करने पाए प्रभु। और परमेश्वर हम लोग को, परिवारों को, और जितने भी इस जो में जुड़े प्रभु और आपके सेवक खड़े हैं प्रभु, हर एक लोगों के परिवार, उनके सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ाते जाए प्रभु, और अपने राज्य को परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु के जीवन से। पवित्र आत्मा आज के सुंदर समय के लिए, और प्रभु जी इस युग में जितने लोग हैं प्रभु, अगर कोई बीमारी अवस्था में, तकलीफ पीड़ा में प्रभु, उनको आप चंगाई प्रदान करें, ताकि परमेश्वर भले चंगे होकर प्रभु आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु। कुछ गवाही कार्य बना प्रभु, ताकि उस गवाहियों को सुन के प्रभु और लोगों का विश्वास मजबूत होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।